हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो पहली ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर वी नेक मैंने पहले ऑलरेडी कट कर लिया है और उसके में लगाने के लिए मैंने एक पट्टी ली हुई है। और ये देखिए, ये उरे पट्टी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर 2 इंच की ली है। और 2 इंच की पट्टी लेने के बाद इसको सेंटर से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। और ये देखिए, कपड़े की उल्टी तरफ है, रॉन्ग साइड है कपड़े की। अब रॉन्ग साइड की तरफ पे हमें यहाँ पर नेकलाइन पे इस तरह से पट्टी रखनी है और इसमें आधा इंच की दूरी पे या 2 पॉइंट की दूरी पे सिलाई लगानी है। जैसे यहाँ कोने पे आएंगे, थोड़ी सी दूरी पे हमें सिलाई को रोक देना है, लॉक कर लेना है इसको। और देखिए, यहाँ पर इतने तक मैंने सिलाई लगाई। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा कुर्ता है या जो भी हमारा ड्रेस है, इसको हमें सेंटर से फोल्ड करना है नेकलाइन को। और फोल्ड करने के बाद ये पट्टी को भी इस तरह से करते हुए हमें पीछे की तरफ को फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए, मैंने इसको पीछे को फोल्ड कर दिया और अच्छे से हमें जैसे नेकलाइन का शेप है ना, उस शेप पे ऐसे एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ साइड में सेंटर की तरफ पे देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा आएगा, यहाँ एक्स्ट्रा कपड़े पे हम इस तरह से सीधे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा ली। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसको हमें कट कर लेना है। और अब हमें ये नेकलाइन को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, मार्जिन को इस तरह से फैला लेंगे। और बस अब सेम हमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहीं पर से हम इसमें भी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। और अब सेंटर पे एक बड़ा सा कट लगा लेना है और बाकी छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। और ध्यान रहे सिलाई ना कटे। और इसके बाद हमें इसको सीधी तरफ को, यानी कि पीछे की तरफ को पलट लेना है। और इसको पलटने के बाद आप पहले इसमें प्रेस कर लीजिए, जिससे फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें प्रेस कर ली है। और प्रेस करने के बाद यहाँ पे अब हमें थोड़ी सी दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत आसानी से हमारा वी नेक बन के रेडी है। और अगर आपको प्लेन चाहिए फ्रंट में, तो सेम इसी तरह से हम बैक में भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा 2 पार्ट्स में लिया हुआ है। चारों तरफ से ओपन हमें कपड़ा चाहिए है। अभी हमें क्या करना है, एक ओपन वाली साइड में सेंटर पे लगभग हमें एक निशान लगाना है। और उसके बाद उससे नीचे 7 इंच की दूरी पे एक निशान और लगा लेना है। उसके बाद हमें हाथ को इस तरह से रखना है और एक पॉकेट का शेप बना लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पॉकेट का शेप बना लिया है। लेकिन यहाँ पर जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर हमें आधा इंच का सीधी लाइन खींचनी है, आधा इंच की। तो देखिए, अब सेम मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे। इस तरह से आधा इंच का पहले सीधा कट किया और फिर हमें सेम इसी मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है। और यहाँ पर भी सीधा कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, 2 पार्ट्स बन के तैयार हैं। ये सिर्फ एक तरफ की पॉकेट की आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ। अब इसको हमें जहाँ पर भी अटैच करना है वो कपड़ा लेना है और यहाँ पर पहले हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये भी 2 पार्ट से मैंने लिया है। अब यहाँ पर देखिए, जितनी भी दूरी पे आपको पॉकेट चाहिए उससे नीचे पे इंच टेप को रखिए और एक निशान लगाइए। और इस निशान से हमें यहाँ पर 6 इंच की दूरी पे एक निशान और लगाना है। तो 6 इंच पे लगाया। और अब यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे हमें इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। जो 6 इंच का गैप हमने रखा है उसमें लाइन नहीं खींचेंगे, बाकी के हिस्से पे हम खींचेंगे। तो ये देखिए, आधा इंच का मैंने यहाँ पे लिया है। अब सेम इस मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ साइड की तरफ पे सिलाई नहीं लगाएंगे, बस सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये कैसे सिलना है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ कोने पे हम लाएंगे और सिलाई को लॉक कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब सेम इसी तरह से नीचे की तरफ भी हमें सिलना है। इस पॉइंट से हम सिलना स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ को सिल लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो मार्जिन है ना आधा इंच का, ये एक मार्जिन को हमें उठाना है और ऐसे फैलाते हुए रख लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फैलाते हुए इसको नाखून से भी प्रेस कर ली है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें एक तरफ की पॉकेट लेनी है और पॉकेट की जो ये सीधी वाली साइड है, इसको आधा इंच का पीछे की तरफ को हमें फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए, मैंने इसको प्रेस से अच्छे से दबा लिया है। अब देखिए, जहाँ पर भी हमारे ये पॉकेट का ओपन वाला हिस्सा है ना, जितना भी ओपन है उतने पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और फिर पॉकेट को नीचे की तरफ डायरेक्शन करते हुए, मार्जिन पीछे की तरफ को फोल्ड करते हुए इस तरह से आधा इंच पे हम रखेंगे। और ध्यान रहे ये सिलाई में बंद ना हो जाए, ओपनिंग जो पॉकेट की है। मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए, पहले हमने मार्जिन फोल्ड किया और फिर यहाँ पर इसको पॉकेट को रखा। यहाँ पर जो निशान है उससे आधा आधा इंच ऊपर नीचे पे इस तरह से रखना है। और इस तरह से मिलाते हुए रखने के बाद
हमें इसमें 1 पॉइंट की दूरी पे बस इसमें सिलाई लगानी है। बस ध्यान रहे पॉकेट की जो ओपनिंग है वो बंद ना हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है और ये इस तरह से ओपन रहेगा पॉकेट का हिस्सा। अब ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसमें हमें पॉकेट का दूसरा पार्ट लगाना है। तो इसको मैं ऐसे पलट के रख रही हूँ और पॉकेट का दूसरा पार्ट ले रही हूँ। आधा इंच का इसको भी फोल्ड कर दिया है और इस तरह से पॉकेट को नीचे की तरफ वो करते हुए यहाँ पे मार्जिन पे रखना है और इस तरह से शेप बनना चाहिए हमारा। और इसके बाद हमें इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसमें भी सिलाई लगा ली है और पॉकेट को जिस तरह से दिखेगी। अब इस वाले कपड़े को भी हमें इस तरह से पलट के रख लेना है और इसके बाद यहाँ पे पॉकेट के जो ओपन वाला हिस्सा है इसमें राउंड वाले हिस्से पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए पॉकेट के दोनों कपड़े एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हैं और जहाँ पर भी पॉकेट की ओपनिंग थी ना वहाँ से हमें इसमें सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर तक हमारी ये सिलाई रुकी हुई है ना, ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे और सेम इसी तरह से जो ऊपर वाली तरफ है यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारी सिलाई रुकी हुई है तो यहाँ पर से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक तरफ से हमें स्टार्ट करना है तो सेम इसी पॉइंट के ऊपर से मैं सिलना स्टार्ट कर रही हूँ और आधा इंच की दूरी पे इस तरह से पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा लेनी है और दूसरे पॉइंट तक यहाँ पर, और इसको लॉक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर राउंड में सिलाई लगा ली है और इसको ओपन करके आप देखेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे पॉकेट बन के रेडी है। तो देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट लगाने का। इस तरह से आप पॉकेट अपनी कुर्ती में, पैंट में या ड्रेसेस में कहीं पर भी आप पॉकेट लगा सकते हैं। तो रेडीमेड नेकलाइन बनाने की ट्रिक मैं बताती हूँ। तो देखिए जो भी आपके नेकलाइन वाली कुर्ती है ना, कट करने के बाद उसको आपको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद एक बुकरम का पीस लेना है। बुकरम का लंबाई और चौड़ाई ये आपको अपनी नेकलाइन के अकॉर्डिंग लेनी है और इसको सेंटर से फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे ये कुर्ती की नीचे की तरफ को इस तरह से लगा देना है। और देखिए ध्यान रहे दोनों की जो फोल्डेड वाली साइड है वो फोल्डेड वाली साइड को होनी चाहिए एक दूसरे के सामने, और मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और मिला के रखने के बाद इसको पिन से पहले अटैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी है मशीन से, जैसा भी नेकलाइन का शेप है। तो देखिए मैंने पिन लगा ली है। अब यहाँ पर जैसी भी नेकलाइन का शेप है इससे टच करते हुए जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए उस डिज़ाइन पे हमें एक सिलाई लगानी है। बस ध्यान रहे कि मशीन में धागा नहीं होना चाहिए, धागा आप हटा दीजिए और फिर खाली हमें इसमें एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है और अब पिन को हटा देना है। और अब आप बुकरम में देखेंगे तो पूरी नेकलाइन का इसमें शेप छप गया है। तो अब हमें इसमें कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल कुर्ती की नेकलाइन के बराबर ये कट होगा। और देखिए दोनों तरफ पे इसमें निशान बन गया है, नेकलाइन का शेप बन गया है। अब देखिए मैंने इसको वापस से फोल्ड करके रख दिया है। इसके बाद ये जो हमारी ये जो लाइन आई हुई है इसके बाहर पे जितना भी चौड़ा आपको नेकलाइन चाहिए, जिसे मैं 1 इंच में निशान लगा रही हूँ, इस तरह से पूरी नेकलाइन पे 1-1 इंच में निशान लगा के सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे एक कपड़ा ले रही हूँ, इसके ऊपर हमें इस नेकलाइन को रखना है और प्रेस करके इसको चिपका लेना है। तो देखिए मैंने इसको बुकरम को चिपका लिया है और अब बाहर से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग भी कर ली है। अब इसको फोल्ड करके हम इसमें सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसको कुर्ती में अटैच करना है। तो ये मैं कुर्ती ले रही हूँ और यहाँ पर कुर्ती की जो नेकलाइन है यहाँ पर हमें इसको मिलाते हुए बिल्कुल बराबर रखना है और इसको इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हमें इसमें बुकरम से टच करते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग भी कर ली है। अब ये जो आधा इंच का मार्जिन है इसमें हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं और जो सेंटर वाला हिस्सा है इसमें बड़ा सा कट लगा लीजिए, बस ध्यान रहे सिलाई ना कटे। अब नेकलाइन को पीछे की तरफ हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसमें प्रेस कर लीजिए और पीछे की तरफ से यहाँ पर हमें इसमें तुरपाई कर लेना है हाथ से, और बहुत आसानी से यहाँ पे हमारी ये नेकलाइन बनके रेडी हो गई है।